हेलो दोस्तों, अभी हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह का टाइम है, जा रहे नहाने के लिए। मैं उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा सा फीवर भी है और ठंड भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर वहीं रूम में बैठे रहते। तकरीबन हो गया 1 घंटा। फिर हमने सोचा उठो नहाओ थोड़ा सा, अभी जल्दी है, लेकिन नहा धो के पूजा वूजा करेंगे तब तक दिन भी चढ़ जाएगा। मेरा नहाना धोना हो चुका था और हीटर चला के रख लिए थे, क्योंकि आज हेयर वॉश भी करना था और आज निकलना है हमें दिल्ली के लिए। मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, फिर अकेले घर पे हम रह के क्या करते, तो हम भी ये था कि चलो साथ में ही चले, क्योंकि वैसे तो अकेले रहना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मतलब हस्बैंड जाते हैं तो फिर हम भी चले ही जाते हैं। और स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इधर नहाने धोने के बाद आ गए थे सीधे पूजा घर में, और पूजा पाठ करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि आज बनाना क्या है, नाश्ते में क्या बनाना, खाने में क्या बनाना है। हो सकेगा तो कुछ ब्रेकफास्ट ही हैवी बनाएंगे, जो कि खाने में भी हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे के करीब हम लोगों को निकलना है। और जब कहीं निकलना होता है ना, तो फिर ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं होता। मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं हैं फिर। और इधर मेरे पास दूध रखा था, तो हम सोचे कि अगर हम चले जाएंगे तो दूध एक्स्ट्रा मतलब बचा रहेगा, तो क्यों ना दूध फाड़ा हमने। दूध को खूब अच्छे से खौला लिया था। जब एक उबाल आ गया तो उसमें हमने डाल दिया था सिरका, तो दूध फट गया था। तो बना लेंगे पनीर का पराठा। पनीर का पराठा घर में फ्रेश पनीर बना के बनाइए, बड़ा ही अच्छा पराठा बनता है। और आज ना दूध वाले भैया को हम दूध बना करने के लिए भूल गए थे, तो कोई बात नहीं है, दूध आ गया था। तो उस दूध को गर्म करके फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, दूध ख़राब नहीं होगा। ये है कि शाम को जब हम वापस आएंगे ना, तो मेरे पास फ्रिज में दूध रखा रहेगा, तो चाय बनाने के काम में आएगी। क्योंकि जब कहीं से वापस आओ ना, तो मन करता है कि गर्मा गर्म चाय बना के 1 कप पी लो। और फटाफट से हमने आटा लगा लिया था, और आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तो आटा थोड़ा सा फूल जाता है ना, तो बड़े अच्छे पराठे बनते। तब तक मैं करते हैं पनीर के पराठे की तैयारी, जो फिलिंग होती है उसकी तैयारी। तो हरी मिर्च और 2 प्याज ले लिए थे, हरी धनिया धुल के ले लिए थे। प्याज को तो इस चॉपर में काट लेंगे। ये चॉपर हमको अलका ने दिया था। ये चॉपर बड़ा ही काम का चॉपर है। वैसे तो हमेशा हम अपने ब्लॉग में बनाते हैं, अननेसेसरी बताते हैं कि अननेसेसरी खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन इस चॉपर में खर्च कर सकते हो, बड़ा ही यूज़फुल है। प्याज एक तो फटाफट से कट जाते हैं, और कोई आंसुओं का झंझट नहीं रहता। आंखों में मेरे प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब से ये चॉपर आया है तो आंखों में प्याज नहीं लगता। उसी चॉपर के अंदर हमने धनिया काट लिया था, मिर्च भी कट जाती है इसी में, तो मिर्च भी काट लिए थे चॉपर में ही। तो जो पनीर हमने छन्नी में रखा था ना, उसका पानी छन गया था, तो सारा जो क्या कहते हैं पनीर है, हमने एक प्लेट में निकाल लिया था। और इसमें हम खूब अच्छे से, ये मेरी आइकिया की प्लेट है ना, थोड़ी सी गहरी गहरी है, बड़ी अच्छी प्लेट है ये। और इसमें हमने काली मिर्च पाउडर डाला, हल्का सा नमक डाला, धनिया मिर्च और हरी धनिया मिर्च प्याज, बस इतनी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सॉल्ट हम सबसे लास्ट में डालते हैं, जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट पहले डाल दो ना, तो पानी छोड़ देता है ज़्यादा रगड़ के, तो सॉल्ट हमने सबसे लास्ट में डाला। इधर एक तरफ दूध भी गर्म हो गया था, दूध को किया साइड में। अब दूसरी तरफ लगे थे पराठे बनाने के लिए। तो हस्बैंड को थोड़ा इसके बीच में ना इधर उधर 1-2 काम और नहीं, घर के फैला जो चीज़ें फैल जाती उनको उठाया, और सब करते करा दिया। अपने हस्बैंड को उठाया, हमने कहा कि चलिए आप भी उठ जाइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी टाइम लगता है। वैसे तो आज सैटरडे है, और व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड होने वाला है, क्योंकि फिर दिल्ली चले गए थे, वहाँ पे कोई एडिटिंग हो नहीं पाई। फिर जब वापस आए तो एडिटिंग करके और फिर ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं। तो ये समझिए सैटरडे का ब्लॉग है। तो सैटरडे को छुट्टी थी हस्बैंड की, तो उस दिन हस्बैंड थोड़ा सा लेट तक सोते, लेकिन उनको आज जल्दी उठाना था, क्योंकि आज हम लोग को दिल्ली के लिए निकलना था। और होता क्या है, इन लोगों को अपनी कुछ फाइल्स ले जानी होती है। तो हमें ये था कि अगर इनको कोई अपनी फ़ाइल रेडी करनी हो, ऑफिस जाना हो, तो वो अपना कर सकते हैं। एक तरफ तो हम फटाफट से पनीर के पराठे बना लिए थे, और आज चटनी नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे फीवर इतनी तेज़ आ रहा था, मेरा बिल्कुल भी दिल्ली जाने का मन नहीं कर रहा था। फीवर इतनी तेज़ था, मतलब कोल्ड भी खूब है, फीवर भी है, और पूरी बॉडी पेन कर रही थी, लेकिन यह है कि जाना था ही। खैर इधर हमने फटाफट से पराठे इनके लिए बनाए, अपने लिए भी पराठे बना लेंगे, हम भी खा लेंगे। और अगर हस्बैंड बोलेंगे कि अभी कुछ और
और खाना है तो फिर कल की सैंडविच वाली थोड़ी सी आलू बच गई है, तो वो है भी मेरे पास। अगर बोलेंगे तो दाल बना लेंगे, आटा भी बच जाएगा तो इसकी 2 रोटियां निकाल देंगे। देखते हैं दोपहर तक की वो क्या बोलते हैं, क्योंकि 3 बजे निकलना है और 1 से 1:30 के बीच में मेरे घर का होता है खाना। जो बोलेंगे फिर फटाफट से वो बना देंगे। और अभी मेरे पास बीच में टाइम था तो हमने कहा कि चलो थोड़ी सी पैकिंग कर ली जाए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा दिन के लिए जा भी नहीं रहे हैं कि लेकिन मेरा ना कल पैकिंग करने का मन नहीं किया। वैसे तो ये पैकिंग कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कल ऊपर नीचे चल रहा था, जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना। फिर आज मॉर्निंग में कन्फर्म हुआ कि जाना ही है, तो फिर पैकिंग भी मेरी थोड़ी सी लेट हुई। और अब टाइम हो गया था 2:30 बजे का। हम अपना रेडी होने लगे थे, क्योंकि फिर रहता ना कि गाड़ी आ जाती है तो फिर भैया को सामान निकाल के दो, वो अपना गाड़ी में सेट करते हैं, तो फिर एकदम से चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। और एक बार हुआ क्या था कि गाड़ी आ गई थी और मेरा एक बैग यहीं छूट गया था, तो उसकी वजह से इस बार हम अब कुछ ऐसे करते हैं कि ना थोड़ा सा पहले रेडी हो जाओ, तो घर का सारा सामान भी देख लो। शूज़ पहन लिए थे, शूज़ पहनने के बाद हैंड वॉश किए, फिर भैया आ गए थे और हम लोग निकल लिए थे घर से। और ज़्यादा व्लॉग हमने शूट नहीं किया, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रही, इतनी ज़्यादा कभी कभी देख के हम लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइफ में किसी के क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है। उसके बाद हम लोग घर से निकले तो वहाँ कहाँ अलीगढ़ या गढ़बाग कहाँ तो रुके थे हम लोग, और वहाँ पे हम लोगों ने पकौड़े खाए। वहाँ के पकौड़े बड़े फेमस है। फिर वहाँ से निकले, फिर आगे चल के हम लोग ने खाना खाया। खाना खाने के बाद गेस्ट हाउस पहुँच गए थे। वैसे गेस्ट हाउस में शाम को खाना रहता है, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा खा के निकलते हैं। हम आपसे लोगों से मिल रहे हैं सुबह, और हम लोग गेस्ट हाउस आ गए थे। गेस्ट हाउस में रुके थे। सुबह उठ के नाश्ता करा है, चाय वाय पिया है। कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, मन नहीं करा। 2 दिन से मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है, बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रहा है, तो कुछ ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। कल रूम में आए तो भी कुछ नहीं बनाया। विंडो है ना, इससे मन करता है बाहर जाके खोल के यहाँ बालकनी है खड़े हो जाए। इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा तो क्या, देहरादून से तो कम ही है। तो बालकनी पे जाके खड़े होना मतलब कि बुखार आना, बुखार मेरे पहले ही है, और कल मेरे बुखार भी आ गया था, रास्ते में ही आ गया था। फिर पूरी दवाई ववाई लेके आए थे, दवाई खाए, सब किए। और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता रूम पे ले आए। हम नीचे जाके खाए आए थे, चाय पी आए थे, और मेरे चाय पी के हम आ गए थे। मेरे हस्बैंड ना उनके लिए चाय लाए थे, वो पिए नहीं तो उनकी चाय भी हम पी गए। हमें चाय चाहिए होती है सुबह के टाइम पे 2 कप, और तो तुरंत पिए थे, तुरंत क्या ही पीते। तो हमने सोचा था कि बाहर निकल के पियेंगे, किसी काम से आए थे तो हस्बैंड की चाय बची तो हमने कहा चलो हम पी लेते। अभी गंगा भी हमने ढंग से नहीं किया, अभी करेंगे। मेरे हस्बैंड का जो काम था उनका वो काम वाम हो गया था। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए। सामने चाय दिख गई थी, हमने कहा चलो चाय पीते हैं गर्मा गर्म। और इस बार का मेरा टूर ऐसा था कि जहाँ जा रहे थे वहाँ इतनी बढ़िया चाय मिल रही थी, और हमें ना चाय का रहता कहीं, मतलब एक तो हमें कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हुआ था, बता नहीं सकते, मैं इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया था, भूख नहीं लग रही थी, बस मन कर रहा था बार बार चाय पिए। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे बंजारा मार्केट। हालांकि बंजारा मार्केट में एकदम रात में गए थे, लाइट नहीं आ रही थी, और दूसरी बात है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे थे तो कुछ ले नहीं पाए, और ऐसे ही आ गए थे गेस्ट हाउस। 1-2 चीज़ें लिए जो कि दिखाएंगे, वो मतलब बस चलते चलते ले लिए थे। मेरा बड़ा मन था बहुत सारी शॉपिंग करने का, मेरी सिस्टर को भी कुछ चीज़ें सामान चाहिए थी, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। और फिर गेस्ट हाउस आ गए, खाना खाया। सेकेंड डे है और हम आए हैं नीचे इसमें चाय पीने के लिए। भूख नहीं लगी, नाश्ता भी नहीं करेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे। वीडियो बनाना भूल जाती तो अभी नाश्ता आया है, पूरी और आलू की सब्ज़ी, जो कि इतनी टेस्टी है कि हम आपको क्या ही बताएं। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। इधर मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और इधर ये मेरा नाश्ता चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम दिल्ली में खड़े हैं ये मकबरे के सामने, और मेरे बाल थोड़े से बिखरे बिखरे हो गए थे तो हमने कहा चलो बाल थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि आज हैं हम अकेले और हमें ये जो मकबरा है अकेले ही घूमना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं किसी मीटिंग में। तो चलो चलते हैं, लेकिन अकेले नहीं है, आप लोग तो हो मेरे साथ में। दिखा दे, ये कुछ इस तरह की खूब तेज़ी से वाहन आ रहे हैं, और इधर ये मकबरा है, और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पर टिकट लेने का है। लेते हैं गेट के अंदर और लेते हैं सबसे पहले टिकट, फिर अंदर
थोड़ा सा घूमते, थोड़ा सा आप लोगों को घुमाते। पता नहीं यहाँ पे वीडियो बना सकते कि नहीं बना सकते, अगर बना सकते होंगे तो आप लोगों को भी घुमाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत और बड़ा है। ये सफदरजंग का मकबरा था और ये लखनऊ के ही रहने वाले थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो उनका ये दिल्ली में लाके मकबरा बनाया गया था और काफ़ी आलीशान और भव्य मकबरा था। और इसके चारों तरफ बाकी और लोगों के मकबरे बने, शायद इनके सैनिक हो या जिन जो भी हो, चारों तरफ मकबरे ही मकबरे थे। जो वाइट कलर की सामने से बिल्डिंग दिख रही है ना, ये भी मकबरा था। यहाँ पर सारे रूम्स हैं, लेकिन सारे कमरों में ताला लगा है और एक ये छोटा रूम है, उधर छोटा दरवाज़ा है, बीच में बड़ा दरवाज़ा है। और मकबरे के नीचे जो छोटे छोटे कमरे बने थे, इसमें पहले मदरसा चला करते थे, अभी हाल फिलहाल मदरसे बंद हो गए हैं। और ये जो फाउंटेन था, इसको बार बार पूरे व्लॉग में हमने पुल कहा है, स्विमिंग पूल कहा है, लेकिन ये फाउंटेन है। लेकिन वो व्लॉग एडिट नहीं हो सकता था, बोला हुआ कहते नहीं, मुँह से बोला हुआ कोई भी शब्द वापस नहीं जाता। एक बार मुंह से निकल गया, इसलिए कहते हैं ना, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी एक बार हमारे मुंह से निकल गया वो वापस हमारे शब्द हमारे मुंह में नहीं जाते हैं। और इधर अकेले ही हम अपना घूम रहे थे इस मकबरे में। यहाँ पे बिल्कुल बराबर से खूब सारे कमरे बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस मकबरे की है कि चारों तरफ से एकदम एक जैसा है, मतलब आगे से भी दरवाजे, मतलब 2 आगे से जीने हैं, 2 पीछे से, मतलब 7-8 जीने सिर्फ ऊपर जाने के लिए हैं। तो 3rd फ्लोर तो बंद है, 2nd वाला है घूमने के लिए। और पूरा चारों तरफ इसी तरह से, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये कमरे बने हुए हैं और कमरे छोटे छोटे हैं। और ये देखिए आगे से 2 जीने हैं, बाजू से, मतलब चारों तरफ से 2-2 जीने दिए हुए हैं ऊपर जाने के लिए। बस ये है कि ऊपर जाने के लिए जो जीने हैं ना, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेचर डरने वाला है, तो मैं डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घूम नहीं पा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। जैसे कोई घूमने जाता है तो उसी के पीछे पीछे हम भी चले जाते हैं। देखिए हम इस साइड से आए थे और ये देखिए बड़ा ब्यूटीफुल सा बना है, और ये इधर आ गए। तो इधर भी सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर है जिस तरह की सामने से था। तो इधर भी कमरे बने हैं, ऊपर जाने के 2 जीने हैं और नीचे से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। और अगर सामने देखा जाए तो इस तरह के जो ये है स्विमिंग पूल टाइप का या जो भी कह लें, तो ये चारों तरफ है, एक एक करके चारों तरफ बना है और बहुत बड़ा, बहुत लंबा है। वो देखिए वहाँ पे कुछ लोग हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं। और इसका चारों तरफ से व्यू जो है कुछ इस तरह से, चारों तरफ इसी तरह से खूब ज़मीनें छूटी हुई हैं, गार्डन बने हुए हैं। और ये फ्रंट एरिया है, वो गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे, और ये फ्रंट एरिया है। और मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक करी गई हैं जो कि हम आपको इसी वीडियो में डाल देंगे। तो वो जो ग्रीन सूट पहन के खड़ी ना, उन्होंने क्लिक करी थी और बड़ी बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करी थी। तो ये कुछ इसका फ्रंट एरिया है। फ्रंट एरिया और बैकयार्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं, चारों तरफ से आप एक सा ही दिखेगा। बस फ्रंट एरिया में जो एंट्रेंस गेट है वो बहुत बड़ा सा है, बाकी चारों तरफ एक सा ही बना हुआ है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं ना, वो कई बार लोग बताते भी हैं हिस्ट्री, लेकिन मन करता है उसी समय में चले जाएं और देखें पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे कैसे चलते थे। ये सारी चीज़ें दिमाग में आते रहती हैं। थोड़ा सा चलते हैं ऊपर, तो पीछे के ही जीने से हम ऊपर चलते हैं। तो ये पीछे का जीना आ गया, ये देखिए, और एक जीना ये है, 4 कदम चलेंगे तो एक जीना और आ जाएगा। तो जीने बहुत हैं यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। बस ये है कि जीने ऊंचे बहुत है, चलने में चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जैसा कि हम ऊपर आ चुके हैं और आपको अभी दिखाते हैं। देखिए ये एक जीना था ऊपर आने के लिए और दूसरा जीना ये है ऊपर आने के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत सा जीना भी बना हुआ है, चारों तरफ ये जैसे ना ग्रिल होती है वो लगाई गई है। तो एक जीना ये है, और ऊपर से अगर हम आपको बाहर का व्यू दिखाएं तो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये बाहर का व्यू है। और ये जो पुल हम आपको दिखा रहे थे ना, वो ये पुल है, और ये चारों तरफ से पुल है। और ये बहुत, इनके पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा है तो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और ये देखिए चारों तरफ कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी ज़मीनें छूटी हुई हैं, और सामने एक वो बिल्डिंग बनी हुई है।
ये दो जीने ना यहाँ से होते हुए इसके पीछे चलेंगे, पीछे आ रहे हैं। पीछे आते आते ये देखिए 2 जीने यहाँ पर भी बने हैं और 2 जीने के संग में पीछे का भी एरिया बिल्कुल कुछ उसी तरह से जितना जैसे कि फ्रंट एरिया है। और ये है पीछे का एरिया, यहाँ पे भी स्विमिंग पूल है, सेम गार्डन है, सेम वो बना है, वो भी मकबरा ही है। तो ये सारे मकबरे चारों तरफ एक से ही बने हुए हैं। चारों तरफ छतों में इस तरह के रोशनदान दिए हुए हैं। हमें लगता है ये रूम से अटैच होगा कि रूम में रोशनी जा सके। एक ये रोशनदान है, एक ये रोशनदान है, मतलब चारों तरफ है रोशनदान। लगता बाहर अंदर रोशनी जा सके उस वजह से होगा। जीने दिए हुए हैं अंदर मकबरे में जाने के लिए, तो इनको चढ़ते हैं। और चारों तरफ से सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। जीने हैं, लॉन है या जो भी कहेंगे हमें समझ में नहीं आता। और ये दरवाज़ा है ऊपर जाने का, लेकिन ये भी चारों तरफ से दरवाजे दिए गए हैं, लेकिन चारों दरवाजे लॉक हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। सच में पहले के लोगों में क्या कला होती थी, क्या डिज़ाइन होती थी, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। सुंदर तो है ये, इसमें घूमने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बस ये कि साथ में कोई हो तो घूमने में और मज़ा आता है, लेकिन क्योंकि हम अकेले हैं तो अकेले घूम ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। अकेले भी घूमना कभी कभी अच्छा होता है। और भूख ये यहाँ से उधर जाने का रास्ता है सेम। ये देखिए यहाँ से जाएंगे ना तो भी वहीं पे पहुँचेंगे। ये इधर आ गए, अब इधर से उधर भी जा सकते हैं। और ये देखिए जीने हैं नीचे जाने के लिए, और इधर ये है मकबरा। तो अंदर चलते हैं। अंदर इतनी ठंड है इसके अंदर। और यहाँ पे ये नक्काशियाँ देखिए कितनी प्यारी दी हुई हैं। और इनमें पेंट कौन सा यूज़ किया होगा कि आज तक इसका पेंट नहीं निकला, ये देखिए। और ये है बड़ा खूबसूरत सा मकबरा। और ये देखिए इसकी ये डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है। मकबरे के चारों तरफ गेट है और चारों तरफ सेम डिज़ाइन है निकलने के लिए बाहर। हम इस वाले गेट से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा धूप में खड़े होते हैं। हवा भी चल रही है, बिल्डिंग के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर थोड़ा सा धूप में खड़े होते हैं। सामने वाली फ्रंट जीने से उतरेंगे। ये देखिए जीना बना है और ये 2 जीने हैं बिल्कुल नीचे जाने के लिए। और सामने बिल्कुल गेट है और गेट के सामने बिल्कुल ये स्विमिंग पूल टाइप का है जो भी है। तो ये सामने से कुछ इस तरह का यहाँ से व्यू आ रहा है। ये हमें लगता है कि कुआं रहा होगा, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। पर ये रहा कुआं ही होगा पानी आनी निकालने के लिए। तो झुक के झांक के देखने की कोशिश करी तो वो कुआं ही है और उसको अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये मकबरे का जो साइड एरिया है, इस तरफ वाला उस तरफ वाला एरिया तो हमने दिखा दिया था। ये फ्रंट है और ये साइड है। ये देखिए सेम ये भी है। कोई मतलब ना तो बिल्डिंग में कोई डिज़ाइन अलग है और ना ही तो जीने वीने के सारे डिज़ाइन एक से ही हैं। इधर भी एक स्विमिंग पूल है और शायद ये सामने मकबरा बने। चारों तरफ मकबरे बने हुए हैं, वो भी मकबरा ही होगा। और अगर देखा जाए ये सिर्फ सामने बना है और कहीं नहीं बना। ये पता नहीं क्या रहा होगा, पानी भरने का रहा होगा। इसमें पानी भरा जाता हुआ एक ये है और एक जीने के उस तरफ है। ये देखिए यहाँ से उतर के कुछ इस तरह से है जीना नीचे जाने के लिए। तो अब हम चलते हैं नीचे की साइड, क्योंकि हो गया ऊपर के हमने 2 चक्कर लगा लिए। एक बारी हमने साइलेंट वीडियो बनाया था, फिर सारे ही बना रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना हम भी बोल बोल के एक वीडियो बना ही लेते हैं। किसी ने पानी पी के यहाँ बॉटल डाल दी है और अभी हम यहाँ आ गए हैं। तो हम यहाँ से होते हुए चल रहे हैं, वहाँ बैठेंगे। हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया है कि 15-20 मिनट में वो फ्री हो जाएंगे। और हमको लग रही है भूख, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, तो देखते हैं निकल के कुछ खाते हैं। गाड़ी मेरी आ चुकी है, हम जा रहे हैं बाहर।
अभी हस्बैंड नहीं आए, हस्बैंड की मीटिंग चलेगी थोड़ा देर तक, तो हम निकलते हैं अभी यहाँ से। टाटा बाय बाय। और हस्बैंड को मेरे मीटिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो हमको ये भैया आ गए थे लेने के लिए। हम बाहर जाके खाना खा लिए थे, खाना खाने के बाद थोड़ी सी चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, जो कि हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। मेरे हस्बैंड के पास जो कैब थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो इधर हमने सोचा चलो सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए कैब ले लेते, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं लेंगे अपने लिए। तो हमें ये रहता अगर मेरे हस्बैंड के पास कोई चीज़ नहीं है तो वो हम ले लें। तो इधर कैब पहन के देख रहे थे कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है। उसके बाद हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, सीधा आ गए थे घर। और घर आने के बाद जो भी सामान था वो हम और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके अंदर कर रहे थे। जो भैया थे वो सारा सामान निकाल के बाहर रख दिए थे, और मेरी चाबी नहीं मिल रही थी घर की, थी पर्स में, बार बार उसी पॉकेट को खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, और मिल ही नहीं रही थी। खैर इधर सारा सामान लेके हम लोग अंदर आ गए थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी जैसे लग रहा था घर एकदम बर्फ़ की सिल्ली सा बन गया था, बहुत ज़्यादा ठंड थी।